नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। इस वक्त आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, यह ऐतिहासिक धरती है। जेपी की धरती कहलाती है ये। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस स्कूल में मैं इस वक्त खड़ा हूं, इस स्कूल में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई हुई है। विदेशिया, जो भिखारी ठाकुर का बहुत सुप्रसिद्ध नाटक है, उनकी धरती है ये। और आज हम छपरा में बात करेंगे इस वक्त के चुनाव की। हम बात करेंगे इस बार किसकी सत्ता छपरा में और किसकी सत्ता दिल्ली में। हम बात करेंगे कि क्या वोट पड़ेगा जाति धर्म के नाम पर या वोट पड़ेगा काम पर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, ज्यादा दूर नहीं है, यूपी का आजमगढ़, वहां उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई देखिए, जो ये इंडी गठबंधन है, वो उसको इंडिया को इंडी गठबंधन कहते हैं। वो कहते हैं जो इंडी गठबंधन है, उसने धर्मनिरपेक्षता का जो नकाब पहना हुआ था, वो एक दूसरे को लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, वो मैंने उतार दिया है। और उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 400 सीटों का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए अब ये अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। और इस बीच जो मौजूदा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 33,000 करोड़ के विकास कार्य यहां पर किए हैं। अब देखना यह है कि किसके दावों में कितना दम है और कौन क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। सुनिए इसका क्या जवाब दिया प्रियंका गांधी ने। अरे उन्होंने कहा था 400 पार, अब क्यों नहीं कहते? क्या हो गया? 4 चरण हो गए, अब 400 पार खत्म। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़वाएगी। आपके मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, खेती में जो समस्याएं आ रही हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, जो मिडिल क्लास की जो समस्याएं, ये समस्याएं हैं, इनके बारे में बात करें प्रधानमंत्री। और हम शुरू से यही कह रहे हैं कि इस पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और ये हमारी नीतियां हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल नहीं बदले हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं बार बार। तो भैया आज छपरा वालों से सवाल है, छपरा वाले तैयार हैं आज इस पर बात करने के लिए? जोर से बोलिए भैया, जोर से और जोर से। तैयार है सब? चलिए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ विवेक सिंह है बीजेपी से, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो विवेक जी का। हमारे साथ यहां पर मुरारी सिंह है जेडीयू से, मुरारी जी का भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां हल्की पड़ रही है भैया। प्रोफेसर नवल किशोर है आरजेडी से, हमारे साथ एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत होना चाहिए। और अनिल सिंह है कांग्रेस पार्टी से, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए, तालियां छपरा वालों के लिए भी बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए छपरा की धरती के लिए, छपरा की राजनीति के लिए। क्योंकि देखिए छपरा बहुत वाइब्रेंट धरती है, मुकाबला हाई प्रोफाइल है। विवेक जी, पहला सवाल आप ही से, कौन सा नकाब उतारने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? वोट जाति धर्म पे मांग रहे हैं आप या काम पे मांग रहे हैं? हम काम पे मांग रहे हैं। मोदी जी जो बात कर रहे हैं जाति धर्म का, इन्होंने तो देश को बांटने का काम किया है। इन्होंने किसने? कांग्रेस ने। इंडी कंफ्यूज कर रहे थे आप? हम कंफ्यूज नहीं कर रहे। इन लोगों ने देश के, इनका नकाब उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्हों लोगों ने देश को बांटा, इन्होंने सिखों का दंगे कराकर आपसी भाईचारा को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो इंडी गठबंधन वालों ने किया है। ये लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पर सांप्रदायिक, सबसे बड़ी सांप्रदायिक कोई पार्टी है इस देश में तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस और कांग्रेस। जाति पर मांग रहे हैं, धर्म पे मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर मांग रहे हैं या काम पे मांग रहे हैं? अभी भी जवाब नहीं आया। हम